बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। रैंडम वेरिएबल का लेक्चर 9 है आज, और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इससे पहले हमने एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया था रैंडम वेरिएबल लेक्चर सीरीज के ही लेक्चर नंबर 5 में। अगर आप उसको दोबारा से देखें तो आप इस लेक्चर को ठीक तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। आज के लेक्चर में, लेक्चर 9 में, हम थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल टच देंगे, इसको मैथमेटिकली समझेंगे कि अलजेब्रिकली मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती क्या है और इसको किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर आगे चल के इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब डिफाइन इसको यूं करेंगे, लेट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, डिस्क्रीट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, और कंटिन्यूस के लिए फिर हम रूल यूज करेंगे कंटिन्यूस वाला, और उसको कंटिन्यूस के लिए भी डिफाइन कर लेंगे। लेट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैव पॉसिबल वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn। सपोज हमारे पास कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज x1 से लेके xn तक n वैल्यूज हैं उसकी, विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। x1 की प्रोबेबिलिटी है f ऑफ x1, x2 की है f ऑफ x2, x3 की करस्पॉन्डिंग है, और xn की है f ऑफ xn। सच दैट अब ये कंडीशन है कि ये चूंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, इस वजह से सम ऑफ ऑल दीज probabilities must be equal to 1. Then the mathematical expectation of or the expected value of x denoted by e of x। e of x या पढ़ेंगे इसको expectation of x या expected value of x। It is defined as the product of these values with their the sum of products of these values with their probabilities। हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, x1 को उसकी प्रोबेबिलिटी f ऑफ x1 से मल्टीप्लाई करें, x2 को f ऑफ x2 के साथ करें, और इसी तरह आप xn को f ऑफ xn के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये जो सम आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको आप सम की सूरत में समेशन के अंदर यूं भी लिख सकते हैं कि ये i, अगर आप इसके साथ सबस्क्रिप्ट i यूज कर लें तो ये 1 से चलता है और n तक जाता है। तो ये बनता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन xi f ऑफ xi। ये अब आपको पता है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर हो कोई, तो उस केस में हम समेशन यूज नहीं कर सकते। कंटिन्यूस के केस में समेशन की रिप्लेसमेंट क्या है? ये इंटीग्रल है, तो इसी समेशन को आप इंटीग्रल से रिप्लेस कर देंगे। तो अब डेफिनेशन बनेगी ये वाली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए कि अगर x को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगी? इंटीग्रल x f ऑफ x, और ये जो इंटीग्रल है ये एंटायर रेंज ऑफ x पर है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करें कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो लेट्स से यखनी बेचता है, सूप बेचता है। आपको पता है कि बारिश वाले दिन सूप की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, और जिस दिन बारिश ना हो उस दिन सूप की डिमांड कम होती है। तो उसको पता है कि अगर बारिश हुई तो मेरी जो दिहाड़ी लगेगी वो 1000 रुपए की लगेगी, और अगर ना हुई बारिश तो 500 रुपए की लगेगी। तो इफ इट रेन्स he earns rupees 1000। if it does not, he earns rupees 500। बारिश ना हुई तो 500 की दिहाड़ी लगेगी, और बारिश हुई तो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगेगी। अच्छा, अब जब सुबह मोबाइल देखता है, मोबाइल के ऊपर चांसेस ऑफ रेन है 30%। सपोज
the chances of rain on a particular day is, the chance of rain on a particular day is 30%। अब 30% को हम प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं 0.3। अच्छा, अब जो उसकी जो रकम है जो वो अर्न करेगा उसको हम एक्स से शो कर देते हैं। 1000 रुपये कब अर्न करेगा, 500 कब अर्न करेगा। 1000 रुपये अर्न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और 500 अर्न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हमने फाइंड ये करना है कि इस दिन वो ऑन दी एवरेज कितने रुपए कमाएगा, उसकी दिहाड़ी कितने रुपए की लगेगी। एक्सपेक्टेशन या एवरेज आपको मैंने 5th लेक्चर में समझाया था कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या जो एवरेज होती है वो एक जैसी चीजें हैं, मीन या एवरेज। अब प्रोबेबिलिटी है एफ ऑफ एक्स। 1000 रुपए कब, जब बारिश हो। अब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और 500 रुपए कब अर्न करता है कि जब बारिश ना हो, और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.3, 30% चांसेस हैं रेन के ना होने के हैं, 70% जिसको प्रोबेबिलिटी के सेंस में हम लिखते हैं 0.7। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, चूंकि अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं इसकी। हमने करना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, x1 f of x1 प्लस x2 f of x2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x f of x निकाल लें। 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 300। 500 को आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर लें, 350 बनेगा। अब आप इनको ऐड कर लें, ये बनेगा 650। तो समीशन x f of x, ये क्या है, ये x1 इंटू f of x1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये क्या है, x2 f of x2, और जब इनको सम किया तो आपके पास आया 650 रुपीज। इसका मतलब इस पर्टिकुलर डे पर एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेड है कि वो 650 रुपीज की अर्निंग करेगा। अब इसी को आप थोड़ा सा मैनूवर कर लें कि अगर किसी दिन बारिश होने के चांसेस 70% हों, होने के चांसेस 70% हों, तो उस दिन कितने की दिहाड़ी लगेगी। तो उस वक्त ये 70% या 0.7 बारिश होने के चांसेस हैं, 0.7, और 0.3 फिर ना होने के चांसेस हैं। 0.7 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो ये आता है 700, और 0.3 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 150। आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लें इसको, 150, तो ये टोटल बनता है 850। इसका मतलब अब चांसेस हैं उसके 650 रुपए कमाने के चांसेस नहीं है, या एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब एक्सपेक्टेशन है कि वो 850 रुपए की दिहाड़ी लगाएगा, कि अगर 70%, अगर फर्ज करें 100% चांसेस हों बारिश के, तो ये वाली बात आ जाएगी। 100% का मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी। 1000 इंटू 1000 होगा तो उसकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो हो जाएगी 1000। अगर किसी दिन बारिश ना होने के 100% चांसेस हैं तो फिर ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और उस केस में आपके पास एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है उसकी 500 आएगी। अब आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि हम एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है या एक्सपेक्टेशन किसी वेरिएबल की किस तरीके से निकालते हैं। इसकी कुछ और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके लॉज पढ़ेंगे। हाँ जी, तो डिस्क्रीट की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x की दी हुई है, जिसमें वैल्यूज हैं और साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। आज इजी, बहुत आसान सी एग्जांपल है। जब आप इसको सॉल्व करने लगें तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन लिख लें कि डिस्क्रीट केस हो तो ये होता है समेशन xi इंटू एफ ऑफ xi, फिर i रन्स फ्रॉम 1 अप टू n। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5,
तो 1 से 5 तक होगा। उसके बाद आप बना लें टेबल लिस्ट का, जिसमें xi और f ऑफ xi को पैरेलल लिख लें। xi की वैल्यूज हैं -1, 0, 1, 2, 3 और इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं 0.125, 0.50, 0.20, 0.05 और 0.125। आप -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, तो -1 को मल्टीप्लाई करें 0.125 के साथ, तो -0.125 आ जाएगा। इस तरह 0 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 0.2 को 1 के साथ करें तो 0.2 आएगा, और 2 को 0.5 के साथ करें तो 0.1 आएगा, और इसी तरह 0.125 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0.375। अब आप इनको ऐड कर लें, और ऐड इजीली आप कर सकते हैं अगर आप इसको ऐसे लिख लें, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लें 0.375, ये सम आएगा 0.55, और इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितनी आई 0.55। तो आपने देखा कि डिस्क्रीट के केस में इजीली हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन टेबल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हम एवरेज या मीन निकाला करते थे। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग यूज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, और उसके लिए ये जो अभी मैं डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये प्रॉपर्टी या इसका जो रूल है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, अभी आपने सीखा था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, जो कि समेशन x f ऑफ x है। अब हम इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, नहीं, ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास वेरिएबल ही हो, आपके पास कोई फंक्शन भी हो सकती है। जैसे आपके पास x की बजाय x² भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, x+1 भी हो सकता है, 1/x भी हो सकता है, log of x कुछ भी हो सकता है। इन सब को हमको जनरली सपोज g ऑफ x से शो कर देते हैं, इसको v ऑफ x से शो कर देते हैं, इसको t ऑफ x से शो कर देते हैं, इसको h ऑफ x से शो कर देते हैं, इसको कोई और इसका सिंबल w ऑफ x यूज कर लेते हैं। तो कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है। अभी मैं g ऑफ x के लिए आपको डिफाइन करके देता हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x क्या होगा। अब x को किसने रिप्लेस किया, x को g ऑफ x ने रिप्लेस किया, तो जहां x आ रहा है वहां पे आप g ऑफ x लिखेंगे, बाकी प्रोबेबिलिटी वही f ऑफ x ही होगी। अब इसको अगर फॉलो करें तो इनकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² क्या होगा, समेशन x² f ऑफ x। अगर कंटिन्यूज है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² होगा इंटीग्रल x² f ऑफ x dx। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x³ क्या होगा, x² की बजाय अब क्या है x³ f ऑफ x। अच्छा, सिंबल्स का ध्यान करें कि यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कैपिटल लेटर्स से शो कर रहा हूँ x को, और इसका जो लोअर केस लेटर है x उससे हम राइट साइड पे शो करते हैं। इसी तरह अब आपको पता है कि x+1 की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, x+1 इंटू f ऑफ x। इसी तरह 1/x इसकी क्या होगी, 1/x f ऑफ x, और log ऑफ x की क्या होगी एक्सपेक्टेशन, समेशन log ऑफ x f ऑफ x।
और जब आपके कंटिन्यूज होंगे रैंडम वेरिएबल तो यही समेशंस आप रिमूव कर लेंगे और इंटीग्रल से रिप्लेस कर लेंगे। ये डेफिनेशन हो जाएंगी। ये इस तरीके से आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन उस किसी वेरिएबल के फंक्शन के लिए आप फाइंड कर सकेंगे। तो अब ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी आपके पास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की, उससे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिराइव करते हैं और वो क्या है, वो है वेरिएंस। चूंकि अभी मीन हमने इसको कहा था, ये क्या है, मीन या एवरेज है। तो जब मीन आता है या एवरेज आती है तो साथ वेरिएंस भी आती है। तो वेरिएंस को डिराइव करते हैं इसी से। आपको ये मालूम है कि जो वेरिएंस होती है किसी भी वेरिएबल की, वो होती है जो जनरल इसका एक्सप्रेशन है वेरिएंस का कि 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि रैंडम वेरिएबल है तो वेरिएंस का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस इट्स एवरेज और स्क्वायर। वही चीज है, यहाँ रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में है, वहाँ इंडिविजुअल सीरीज या डेटा की फॉर्म में होता था। तो उस वक्त हम उस तरीके से करते थे। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू, अब म्यू क्या चीज है, म्यू एवरेज है और एवरेज या मीन जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ही होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। ये है जी वेरिएंस ऑफ x। इस डेफिनेशन को याद रखें वेरिएंस की, और इसको एक्सपेंड करके मैं इसकी आपको अल्टरनेट फॉर्म भी बताता हूं कि आपको जब जो न्यूमेरिकल दिया होगा तो उसमें फिर आप इस फॉर्म की बजाय दूसरी एक्सपेंडेड फॉर्म से इजीली कर सकेंगे। वो फॉर्म किस तरह से डिराइव करेंगे हम, अभी हमने डिफाइन किया कि वेरिएंस ऑफ x जो होती है ये होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसको एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने का मतलब इसके स्क्वायर्स को ओपन करें। ये एक्सपेक्टेशन पीछे इसी तरह छोड़ दें तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई करें, बिल्कुल जैसे समेशन अप्लाई होती है उसी तरह एक्सपेक्टेशन भी अंदर सब पे अप्लाई होगी। ये जब x स्क्वायर पे जाएगी तो इसको वेरिएबल मिलेगा तो ये बन जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। ये चूंकि मीन है और ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होती है। हम इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट का मीन या एवरेज जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है। सपोज आपके पास 4 वैल्यूज हैं, 5 5, ये कांस्टेंट है, इसकी एवरेज निकालेंगे फिर भी 5 ही आएगी। यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि एवरेज है, कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन या एवरेज उसकी वही होगी सेम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 भी कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी कांस्टेंट है, वो चूंकि मीन या म्यू के बराबर होता है, और रह जाएगा आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये दो हैं तो ये मिलके बनेंगे स्क्वायर। अभी आप देखें सिंपल सा अलजबरा है, माइनस 2 टाइम्स एक क्वांटिटी है उसमें से प्लस 1 टाइम करें तो आपके पास आता है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। ये है वेरिएंस ऑफ x। ये है वेरिएंस ऑफ x की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसमें ये तो मीन होता है, इसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होती है वो समेशन x f ऑफ x हुआ करती है। और अभी हमने जो डेफिनेशन की थी फंक्शन वाली, उसके थ्रू आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर f ऑफ x माइनस समेशन, इसकी जगह ये चीज लिख लें समेशन x f ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये आ गया जी
वेरिएंस का एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की कि इससे हम मीन और वेरिएंस किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्यूट कर सकते हैं।